तो हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। और लास्ट क्लास में हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कोवलेंट बॉन्ड, इस टॉपिक के अंडर इंडक्टिव इफेक्ट को समझ रहे थे। और अब आइए इस इंडक्टिव इफेक्ट को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट क्लास में भी बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट हमारे लिए एक बहुत यूजफुल इफेक्ट है, राइट। और इसको बहुत अच्छे से समझ आना आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर आपकी समझ को बहुत मजबूत करेगा। तो मैं कल का टॉपिक एक बार हल्का फुल्का दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आखिर इंडक्टिव इफेक्ट था क्या। और इंडक्टिव इफेक्ट में आप लोगों को कल बताया गया कि जब भी किसी कार्बन चेन के अलोंग कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दिया जाए तो वो कार्बन का जो चेन है वो पोलराइज हो जाता है। वहाँ पर डाइपोल्स बन जाते हैं। कैसे बनते हैं, आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बहुत अच्छे से परिचित हो। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर आपको नॉलेज है तो आप सबको पता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है। डेफिनेटली ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई भी आपका एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप, ये क्या करेगा भाई, इस कार्बन और इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप के बीच का जो कोवलेंट बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो विड्रॉल ग्रुप के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट जो दो कार्बन हैं उनमें आप देखिएगा फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्रिएट हो गया, क्योंकि एक के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो कम वाला फिर इस कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। इससे नेक्स्ट कार्बन पर चार्ज अपीयर हो जाएगा, लेकिन उस चार्ज का मैग्नीट्यूड पहले वाले चार्ज से कम होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट कार्बन पर भी चार्ज अपीयर होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड उन पहले वालों से और कम होगा। और फोर्थ कार्बन तक पहुंचते पहुंचते ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है ये नेग्लेजिबल हो जाएगा, राइट। और इसी इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट कहा, राइट। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जोड़ दिया जाए तो डोनेटिंग ग्रुप पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पर स्लाइटली नेगेटिव। अब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस, दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में डिफरेंस, राइट। और इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा है वहां से कम है उसकी तरफ मूव करेगा। अगले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन वो पहले वाले से थोड़ा और कम होगा। फिर अगले दोनों कार्बन में के बीच में फिर से कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा और फिर से नेक्स्ट कार्बन के ऊपर स्लाइटली 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 नेगेटिव, यानी बहुत कम मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज। और यही कहानी अगले वाले कार्बन पर जाकर बन जाएगी जिसका मैग्नीट्यूड लगभग 0 है। इसे ही हमने इंडक्टिव इफेक्ट कहा था। कल आप सबको बता दिया गया था भाई कि कौन कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और उसके बारे में बहुत अच्छे से क्लियर किया कि एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये है, राइट। उससे कम जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो आपका ये है, ओके। उससे कम मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपका CH3CH2 है, राइट। और उससे कम मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप CH3 है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के राय थी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉल के ग्रुप के बारे में भी कल आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी कि NO2 ग्रुप एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है, राइट। उससे लेस इंटेंसिटी का इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप CN, राइट। उससे लेस इंटेंसिटी का विड्रॉल ग्रुप फ्लोरीन, और फिर इसी तरीके से क्लोरीन, देन ब्रोमीन और देन आयोडीन। बहुत सारे विड्रॉल और डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। कुछ आपकी समझ के लिए यहाँ पर स्क्रीन पर लिख दिए गए हैं, सभी नहीं लिखे गए हैं, राइट। अब बात आता है कि इंडक्टिव इफेक्ट हमारी कैसे मदद करता है। उस चीज को हमने समझा लास्ट क्लास में। समझिए ध्यान से कि अगर कहीं भी किसी पोजीशन के ऊपर ये ग्रुप अपीयर हो जाता है CH3 C CH3 और CH3, और ये मान लीजिए A है, राइट। और दूसरे केस में मान लीजिए क्लोरीन है और ये आपका A के साथ है। तो आप एक बात समझ जाइए भाई कि
पहले वाले केस में ये जो ग्रुप है ये इस ए की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और दूसरे ग्रुप में ये जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है और वो जो ऊपर जुड़ा है वो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। दूसरी तरफ जहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऐसे केस में इंडक्टिव इफेक्ट को प्लस आई इफेक्ट के नाम से जानते हैं, और जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप जुड़ा है क्योंकि उसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आया, उसे माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। सीधा सा मतलब है भाई, प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी पर बढ़ाता है और माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाने का काम करता है। चलिए अब एक प्रश्न है भाई कि ये एक कार्बन चेन है, कल भी हमने बात कर लिया था, और इसके ऊपर क्लोरीन, और ये एक कार्बन चेन है, इसके एक सिरे पर NO2, दोनों ही केस में विड्रॉल ग्रुप। अब दोनों ही केस में विड्रॉल ग्रुप है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। दोनों ही केस में माइनस आई इफेक्ट होगा, लेकिन जो बाद वाला केस है NO2, क्योंकि NO2 एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है, इसकी कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की ज़्यादा है, तो माइनस आई इफेक्ट आपका नीचे वाले केस में ज़्यादा होगा। अब बात आती है कि ये क्वेश्चंस हमारे किन किन टॉपिक्स को समझने में मदद करेंगे, आखिर होगा क्या किसी टॉपिक के अंदर। तो कल आप लोगों को बताया भाई, बहुत अच्छे से टॉपिक समझना, कि बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया एंड एमीन्स। कल वाली चीज़ मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंस है। बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया ऑब्लिक एमीन्स, राइट। और अमोनिया और एमीन्स आप सबको पता है, इट इज NH3 अमोनिया, और यहाँ पर कोई भी एक एमीन लिख देता हूँ मैं, CH3NH2, राइट। ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हैं तो ये दोनों ही लेविस के अनुसार क्या हैं, बेस हैं। दोनों को ही आप लेविस के अनुसार क्या कहोगे, बेस कहोगे। अब बात आता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा वो ज़्यादा अच्छा बेस होगा। सो दिस इज ए क्वेश्चन NH3 एंड CH3NH2। ध्यान दीजिए भाई कि दोनों ही नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन CH3NH2 उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। सीधा सा मतलब है भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट ने क्या किया, इंक्रीज किया। क्या इंक्रीज किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी, ऑन नाइट्रोजन। अब दोनों नाइट्रोजन में से बाद वाले का जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला है, इसका मतलब वो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। सो मोर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है आपका मीथेन एमीन CH3NH2, और ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो ये मोर बेसिक है। इस तरह से प्लस आई इफेक्ट हमें अमोनिया और एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ को समझने में हमारी मदद कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। दिस इज CH3NH2, ए प्राइमरी एमीन, राइट, प्राइमरी एमीन। CH3NH एंड CH3 सेकेंडरी एमीन। नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन जुड़ा, प्राइमरी एमीन। नाइट्रोजन के साथ दो कार्बन जुड़े, सेकेंडरी एमीन। और नाइट्रोजन के साथ तीन कार्बन जुड़े, टर्सरी एमीन। सो दिस इज अ पॉइंट फॉर यू, राइट। आप देखिए भाई, इन तीनों में ज़्यादा बेसिक कौन सा है, CH3NH2 में प्लस आई इफेक्ट, लेकिन सेकेंडरी एमीन में प्लस आई इफेक्ट और ज़्यादा है, और टर्सरी एमीन में प्लस आई इफेक्ट इनमें सबसे ज़्यादा है। सो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट। एम आई राइट और रॉन्ग? एंड व्हेन मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट मीन्स मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन। इन तीनों ही केस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी है, नाइट्रोजन की। और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है तो मैक्सिमम टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट। और इसका मतलब इन तीनों में ये आपका टर्सरी एमीन जो है ये मोस्ट बेसिक है, राइट। तो यहाँ भी हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को समझ पा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट क्लास में एसिडिक नेचर
ऑफ एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर भी किए थे। और आप सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, नाम में ही एसिड लिखा है, डेफिनेटली इट हैव ए टेंडेंसी टू रिलीज H पॉजिटिव, right? So the topic which already discussed in the previous section, that is acidic nature of alcohols oblique carboxylic acid, right? अल्कोहल एसिडिक है, वाटर में डालिएगा और H पॉजिटिव रिलीज कर देगा। सो आई राइट हियर H3O पॉजिटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O और OH, वाटर में डालिएगा, H पॉजिटिव रिलीज कर देगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। अब बात आती है भाई, ये H पॉजिटिव रिलीज होना किस चीज पे डिपेंड करता है? H पॉजिटिव रिलीज होना डिपेंड करता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस पर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, राइट, और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, राइट। अब प्रश्न आता है कि मान लीजिए किसी केस में एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप OH के साथ जोड़ दिया गया और किसी केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया गया, राइट। दोनों ही केस में इंडक्टिव इफेक्ट की संभावनाएं बनेगी। पहले वाले केस में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और दूसरे वाले केस में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी। दूसरे वाले केस में जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो ऑक्सीजन OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा खींचेगा और पहले वाले केस में बढ़ गई है, इसका मतलब ये उतना ज्यादा नहीं खींचेगा। आप कंपेयर करके देखिए, पहले वाले केस में आप जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई तब भी ऑक्सीजन ने OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, O और H के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप ने ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी तो ऑक्सीजन जो है वो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन अब कम हो गया है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे केस में इजीली H पॉजिटिव रिलीज होगा, इजीली H पॉजिटिव रिलीज होगा, राइट। और इजीली H पॉजिटिव रिलीज होगा तो ये वाला जो एग्जांपल है ये आपका बेटा मोर एसिडिक है। अब इन दोनों पॉइंट को आप अगर ध्यान से देखो तो आप कहोगे जी यहाँ पर तो डोनेटिंग ग्रुप था +I था और यहाँ विड्रॉल ग्रुप था, कौन सा इफेक्ट है? -I। सो एसिडिक नेचर अगर ध्यान रखो, डायरेक्टली पॉइंट पे जाओ, राइट, डायरेक्टली वेरी करता है किसके साथ? -I, और इनवर्सली वेरी करता है +I। जितना +I होगा उतना ही ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा मतलब OH बॉन्ड पहले से कम पोलर होगा। चलिए समझते हैं। पहला क्वेश्चन हमने किया, हमने एसिडिक नेचर कंपेयर किया वाटर और इथेनॉल। वाटर और इथेनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक है, राइट। इंडक्टिव इफेक्ट हमें पता चला भाई कि इथेनॉल में +I इफेक्ट है। +I इफेक्ट इंक्रीज करेगा क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज करेगा तो OH बॉन्ड कम पोलर होगा और OH बॉन्ड कम पोलर होगा तो आप इसको क्या कहोगे भाई? लेस एसिडिक। और वैसे भी हमने लिखा था एसिडिक नेचर +I के इनवर्सली वेरी करता है। जहां जहां +I ज्यादा होगा तो वाटर ज्यादा एसिडिक है, किससे? इथेनॉल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ ए प्राइमरी एल्कोहल। जिस कार्बन पर OH जुड़ा है उसके साथ एक कार्बन। सेकेंडरी एल्कोहल, जिस कार्बन पर OH जुड़ा है उसके साथ 2 कार्बन। एंड टर्सरी एल्कोहल, जिस कार्बन पर OH जुड़ा है उसके साथ 3 कार्बन। सो दिस इज ए पॉइंट फॉर यू, दैट इज प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्सरी एल्कोहल। ध्यान दीजिए तीनों ही केस में +I इफेक्ट, पहले में, दूसरे में और ज्यादा, तीसरे में और ज्यादा।
यानी तीसरे वाले ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा। सो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब मैक्सिमम प्लस आई, और मैक्सिमम प्लस आई मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा, इसका मतलब लिस्ट पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, लिस्ट पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, और OH बॉन्ड की पोलैरिटी कम हुई तो इसका मतलब ये इन तीनों में सबसे लिस्ट एसिडिक है, ये भी हमें पता चला। सबसे ज्यादा एसिडिक इथेनॉल प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी है, दैट्स द पार्ट। ये भी हमने कल बात कर लिया था। तीसरा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन 12th क्लास में फ्रीक्वेंटली रिपीट होंगे। Cl CH2 and COOH and F CH2 and COOH। अब ध्यान दीजिए भाई, दोनों में ही माइनस आई है, यहां भी माइनस आई और यहां भी, लेकिन फ्लोरीन ज्यादा विड्रॉल है, मतलब मोर माइनस आई है। और आप सबको पता है एसिडिक नेचर तो माइनस आई के साथ डायरेक्टली वेरी करता है। मोर माइनस आई है, इसका मतलब लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है OH की, क्योंकि ज्यादा खींच लेगा अपनी तरफ। इसका मतलब मोर माइनस आई है तो मोर OH बॉन्ड पोलर है, मोर OH बॉन्ड पोलर, और मोर OH बॉन्ड पोलर तो इजीली H पॉजिटिव रिलीज होगा, मतलब मोर एसिडिक होगा। ये भी आपका क्वेश्चन है। चलिए और चलते हैं इसी चीज को समझने के लिए, राइट। CH3 CH2 COOH एंड NO2 CH2 COOH। तो आप लोग ध्यान दीजिए भाई, पहले वाले केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और दूसरे वाले केस में विड्रॉल ग्रुप, यहाँ प्लस आई यहाँ माइनस आई, जहां माइनस आई वही ज्यादा एसिडिक है, ज्यादा क्या सोचना है, मोर एसिडिक है। रीजन आपको बहुत सारे एग्जांपल्स में समझा दिए, मोर माइनस आई, राइट, जहां माइनस आई वही ज्यादा एसिडिक होगा। चलिए और क्वेश्चन को समझते हैं, राइट। CH3 CHF and COOH and in next CH3 CFF and COOH, राइट। दोनों के अंदर ही माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई तो सेम है लेकिन माइनस आई दोनों ही केस में, लेकिन बाद वाले में मोर माइनस आई है, और जितना माइनस आई ज्यादा उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, मोर एसिडिक है। तो ये आपके लिए बहुत सिंपल से और बहुत आसान क्वेश्चन थे, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और लिख देता हूं। Cl CH2 COOH, F CH2 COOH, NO2 CH2 COOH, राइट, एंड CH3 CH2 COOH। चलिए इंडक्टिव इफेक्ट को एक्सप्लेन कीजिए। विड्रॉल ग्रुप है माइनस आई, विड्रॉल ग्रुप है लेकिन पहले वाले से ज़्यादा है, माइनस आई है, और यहाँ भी विड्रॉल है लेकिन पहले वाले से ज़्यादा विड्रॉ कर रहा है, माइनस आई मैक्सिमम है इन तीनों के अंदर, और ये डोनेटिंग ग्रुप है मतलब प्लस आई है। तो एसिडिक नेचर तो इन तीनों में ज़्यादा अच्छा मिलेगा, और इसमें भी जिसमें माइनस आई ज़्यादा है उसी में सबसे अच्छा मिलेगा। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। उसके बाद कल जब क्लास को क्विट किया था हमने, तब आपको एक बात बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट हमें रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को भी समझाने में हमारी मदद करेगा, राइट। आवश्यकता नहीं था, कल बहुत अच्छे से यहां तक का काम कवर कर गया, लेकिन फिर भी जो 15-20 मिनट आपको दिया जा रहा है, समझ लीजिए कि वो आपके लिए बहुत यूजफुल था। टॉपिक है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब प्रश्न आता है भाई कि आखिर रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है। अगर आपने पहले के लेक्चर अटेंड किए तो आप सबको पता है सर, बात हो रही है कार्बोकैटायन के बारे में, ध्यान से समझ लो, राइट, कार्बाएनायन के बारे में और फ्री रेडिकल के बारे में, इन तीनों के बारे में बात हो रही है, और फ्री रेडिकल, राइट। दूसरी बात कि स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, तो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया
कि मोर द रिएक्शन इंटरमीडिएट इज स्टेबल, जितना रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, राइट, उतना ही फास्टर विल बी रिएक्शन, फास्टर विल बी द रिएक्शन, उतना ही रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, राइट। ये हमें पता है, ये हम लोगों ने पहले की क्लास में। अब बात आता है भाई कि कार्बोकैटायन, राइट, और कार्बोकैटायन का बहुत कॉमन हम एग्जांपल लेके चलते हैं, दैट इज मिथाइल कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सो कार्बोकैटायन को मैं यहां रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये कोई भी एक कार्बोकैटायन है, राइट। दूसरी तरफ ये चलिए हम 2 मिनट बाद लिख लेंगे, कोई भी एक कार्बा एनायन लिख लेता हूं, कार्बा एनायन, और तीसरा कोई भी एक फ्री रेडिकल लिख लेता हूं मैं, राइट। फिर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के केस को लेकर कंपेयर करेंगे, दैट इज CH3 नेगेटिव एक लोन पेयर है और CH3 फ्री रेडिकल है, राइट। स्टेबिलिटी के लिए आप सबको पता है ये पॉजिटिव चार्ज इसकी रिएक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो स्टेबिलिटी के लिए मोर डिस्पर्जल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज कम होता जाना चाहिए, राइट, राइट। इसका मतलब मैं लिख देता हूं लेस इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा, ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा उतना ही कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। लेस इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन का पॉजिटिव चार्ज जितना कम इंटेंसिटी का होगा उतना ही कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये आपको बता दिया था। पॉजिटिव कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। नेगेटिव चार्ज इसकी रिएक्टिविटी को दर्शाता है, सो लेस इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, लेस इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज जितना कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, उतना ही आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल होता जाएगा। ये भी हमने लास्ट क्लास में बात कर लिए थे। और दैट इज मोर डीलोकेलाइजेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा डीलोकेलाइज करेगा, जितना ज़्यादा मूव करेगा, राइट, मोर डीलोकेलाइजेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, उतना ही वो ज़्यादा स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और डीलोकेलाइजेशन का मतलब मैंने बताया था आपको कि आप क्लास में बैठे हो, आप एक फिक्स पोजीशन पर हो, लेकिन आप लंच के टाइम पे आप डीलोकेलाइज करते हो, राइट, आपकी एक पोजीशन फिक्स नहीं है। तो जब आप लंच के समय हो तो उस समय आपको ढूंढ पाना आसान नहीं है, इसका मतलब आपका डीलोकेलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया और कोई आपको नहीं पकड़ पा रहा है, इसका मतलब वो स्टेबल सिचुएशन है, राइट। और अगर आपको कोई, मान लीजिए कोई आप गेम खेल रहे हो, आप एक क्लासरूम के अंदर हो, फिक्स पोजीशन पर बैठे हो, तो फिर कोई भी आपको टच कर पाएगा या पकड़ पाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर डीलोकेलाइजेशन बहुत कम था। तो कार्बोकैटायन कब स्टेबल माना जाएगा, जब उसके पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम हो। कार्बो एनायन में स्टेबिलिटी के लिए नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम हो और फ्री रेडिकल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डीलोकेलाइज करे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं और फिर हमें फ़ायदा क्या होगा उस चीज़ पे बात करेंगे। ओके, सो लेट्स सपोज कार्बोकैटायन and it is methyl carbocation, methyl carbocation, CH3 CH2 positive, it is primary carbocation, CH3 CH positive and CH3, it is secondary carbocation, and CH3 C positive and CH3 and CH3, it is tertiary carbocation। अब मामला आता है भाई कि कार्बोकैटायन के केस में आप ध्यान दीजिए कि तीनों ही कार्बोकैटायन के केस में अगर कंपेयर करते हो चारों में, तो पहले वाले में कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन दूसरे केस में CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से
कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, और जब पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन आता है तो पॉजिटिव चार्ज कम होता है। राइट, आप सब देखिए, ध्यान रखिए, पॉजिटिव चार्ज बना कब था? जब किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो अब वापस उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसका पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा। तो आपको जी प्राइमरी में कार्बन पॉजिटिव की इंटेंसिटी थोड़ी कम हुई, लेकिन सेकेंडरी के केस में पॉजिटिव की इंटेंसिटी और कम हो गई, और टर्सरी के केस में पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी और कम हो गई। इसका मतलब टर्सरी कार्बोकैटायन में मैक्सिमम प्लस आई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सबसे ज्यादा था। अब मैक्सिमम प्लस आई है, इसका मतलब कि लिस्ट इंटेंसिटी है किस चीज की? पॉजिटिव चार्ज की। लिस्ट इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोकैटायन, ऑन कार्बोकैटायन, और लिस्ट इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन कार्बोकैटायन है। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। सो दैट इज टर्सरी कार्बोकैटायन। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन टर्सरी कार्बोकैटायन है। पॉइंट क्लियर? राइट, तो टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि उसका पॉजिटिव चार्ज सबसे कम इंटेंसिटी का है। फिर सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, फिर प्राइमरी कार्बोकैटायन है, फिर मिथाइल कार्बोकैटायन है। ये पूरा का पूरा स्टोरी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। राइट, तो आप अच्छे से जवाब दे सकते हो। चलिए और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यही कहानी बच्चों अगर कार्बा एनायन को लेकर हो, CH3 नेगेटिव, CH3 CH2 नेगेटिव, दैट इज प्राइमरी कार्बा एनायन, CH3 CH negative and CH3, that is secondary carbon anion, it is primary, and the last one is CH3C negative, CH3 and CH3, that is tertiary carbon anion। राइट, और वही चीज वहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी उनको कंपेयर किया था। चलिए इफेक्ट समझते हैं। दूसरे केस में प्राइमरी में प्लस आई, नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, मतलब नेगेटिव की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और नेगेटिव की इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब है कि उसका लेस स्टेबल होना, क्योंकि अच्छा स्टेबल तो कब होता? जब नेगेटिव की इंटेंसिटी कम होती। सेकेंडरी के केस में और ज़्यादा प्लस आई है, और इससे नेगेटिव की इंटेंसिटी और बढ़ेगी, और ज़्यादा प्लस आई है। राइट, यहाँ पर मैक्सिमम प्लस आई, और मैक्सिमम प्लस आई का मतलब है मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ कार्बन। सीधा सा मतलब है भाई, ये सबसे कम स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल है। तो कार्बाएनाइन की स्टेबिलिटी को लेकर बात करो तो आपको जी मिथाइल कार्बाएनाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर प्राइमरी है, उसके बाद सेकेंडरी है, और सबसे कम स्टेबल टर्सरी है। यानी ये ट्रेंड बिल्कुल कार्बोकैटायन के ट्रेंड का अपोजिट है। ध्यान से समझ लीजिएगा, जितना प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा उतना पॉजिटिव की इंटेंसिटी कम होगी और नेगेटिव की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। राइट, ओके। और तीसरा केस दैट इज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, चलिए देखते हैं। दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल, दिस इज प्राइमरी फ्री रेडिकल, CH3 CH2, it is primary free radical, CH3 CH and CH3, it is secondary free radical, and it is CH3 C CH3 and CH3, it is tertiary free radical। राइट, अब ध्यान दीजिए भाई इफेक्ट को, कि कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन का जाना, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरफ और इलेक्ट्रॉन पुश हो तो रिपल्सन बढ़ेगा, डीलोकेलाइजेशन बढ़ेगा। अगर नेक्स्ट केस में देखो तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस फ्री इलेक्ट्रॉन की तरफ आ रहे हैं, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है और ज्यादा डीलोकेलाइज करेगा। और तीसरे केस में मैक्सिमम प्लस आई
मैक्सिमम डीलोकेलाइजेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और जितना डीलोकेलाइजेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा फ्री इलेक्ट्रॉन, उतना ही आपका मॉलिक्यूल मोस्ट क्या होगा भाई, स्टेबल होगा। सो द स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो टर्सरी सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और फिर मिथाइल फ्री रेडिकल। और ये वाला केस आपके ध्यान रखना है, दैट इज फ्री रेडिकल, और ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है किसका, फ्री रेडिकल का। सो सीक्वेंस आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल का ट्रेंड और कार्बोएनायन का ट्रेंड को कंपेयर करोगे तो दैट इज कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल कार्बोकैटायन। हम बात कर रहे हैं किस टॉपिक को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर कार्बोकैटायन। द नेक्स्ट वन इज कार्बोएनायन, बिल्कुल अपोजिट है, तो चलो इसको अलग लिख लेंगे। पहले फ्री रेडिकल लिख लेते हैं ताकि ट्रेंड याद भी इजीली रह जाए। कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल एक ही ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं बेटा, दैट इज टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड दैट इज मिथाइल फ्री रेडिकल। एंड इन कार्बोएनायन द ट्रेंड इज अपोजिट, दैट इज methyl carbanion, then primary, then secondary and then tertiary, राइट। और आप सबके दिमाग में क्या ध्यान रखना है, मोर स्टेबल द कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन को कब स्टेबल माना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, कार्बोकैटायन कब मोस्ट स्टेबल होगा, यही तो है असली कहानी जिस पे बार बार बात कर रहा हूं। तो मतलब लेस इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बात खत्म करो। कार्बोएनायन आपका कब स्टेबल होगा, जब लेस इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, राइट। और फ्री रेडिकल कब स्टेबल होगा, जब मोर डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप लोग ध्यान रखिए, ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए अब पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मान लीजिए एक एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट इन दीज। मोस्ट स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट, हम लोग अभी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट पर फोकस कर रहे हैं, माइनस आई पर फोकस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए ऑप्शन इज गिवन CH3 पॉजिटिव, बी इज CH3 CH2 पॉजिटिव, द सी ऑप्शन इज CH3 CH positive and CH3, and D option is CH3 C positive CH3 and CH3, राइट। अब इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल, आप इफेक्ट को समझिए, दो बी के केस में प्लस आई, इसमें प्लस आई और ज़्यादा सी में, और मैक्सिमम प्लस आई। आप सबको पता है पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन आने का मतलब है कि उसका पॉजिटिव चार्ज कम होना, और पॉजिटिव चार्ज लास्ट केस में सबसे कम होगा। सो इट इज द मोस्ट स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट। द पॉइंट इज क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अभी भी बात किया था मैं इसी विषय को लेकर, राइट। चलो अगेन देयर आर 4 ऑप्शंस फॉर यू। ए दैट इज CH3 पॉजिटिव, द बी इज CH2Br पॉजिटिव, CH2Br and a positive charge. C is CH पॉजिटिव और उस पर 2 Br जोड़ देते हैं, Br CH पॉजिटिव एंड अगेन हेयर इज ए Br, एंड इन नेक्स्ट केस D 3 Br जोड़ देते हैं कार्बोकैटायन के ऊपर, Br C पॉजिटिव
Br और Br, राइट। अब ध्यान दीजिए भाई, इन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, राइट। आप सब ध्यान दीजिए भाई कि Br ग्रुप है वो आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और Br ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचेगा। और भाई इलेक्ट्रॉन पेयर जो अपनी तरफ खींचता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और दूसरे पर पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव की इंटेंसिटी बढ़ा रहा है। तो अगले केस में तो भाई पॉजिटिव की इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी, क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन कार्बन से और दूर जा रहे हैं। और तीसरे केस में पॉजिटिव की इंटेंसिटी और बढ़ गई। इसका मतलब यहाँ इफेक्ट तो माइनस आई है और आपका कार्बोकैटायन लेस स्टेबल है। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन आपका CH3 पॉजिटिव है। बोलो क्लियर है या नहीं है? आप लोग MCQ क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन एनायन को लेकर बात करें। CH3 नेगेटिव A, CH3 CH2 negative, the B option. The C is CH3 CH negative and CH3, and the option D is CH3 C negative, CH3 and CH3. So the question is इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव की इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, सी में और ज़्यादा बढ़ा रहा है, डी में और ज़्यादा बढ़ा रहा है, राइट। इसका मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज है डी में, मतलब लीस्ट स्टेबल है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और यहाँ पर मोस्ट स्टेबल आपका क्या है? CH3 नेगेटिव है, यानी कार्बन एनायन में नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम होनी चाहिए। तो जब नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा, ध्यान दीजिए, तो वो और ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा। आप लोग बेसिक्स को समझते जाइए, दिक्कत नहीं आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। CH3 नेगेटिव, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन इज Cl CH2 नेगेटिव, सी ऑप्शन इज Cl CH नेगेटिव एंड Cl, एंड द ऑप्शन नंबर डी Cl C नेगेटिव Cl एंड Cl। चलिए कौन ज़्यादा स्टेबल है? आपको पता क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है -I, और क्लोरीन जब कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, यानी अगले केस में नेगेटिव चार्ज और कम हो जाएगा और लास्ट वाले केस में नेगेटिव चार्ज और कम हो जाएगा। बोलो मैक्सिमम -I और लीस्ट इंटेंसिटी है किसकी? नेगेटिव चार्ज की, ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ कार्बन एनायन, राइट। और लीस्ट इंटेंसिटी है मतलब मोस्ट स्टेबल है। सो होपफुली द पॉइंट इज क्लियर फॉर यू। चलिए और क्वेश्चंस को देखते हैं। CH3 फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल में आपको डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है। जितना इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज करेगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। सो दीज आर द 4 ऑप्शंस फॉर यू कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। +I थोड़ा डीलोकेलाइज कर जाएगा, और +I और ज़्यादा डीलोकेलाइज कर जाएगा, और +I और ज़्यादा डीलोकेलाइज, मतलब इन सभी रिएक्शन इंटरमीडिएट में ये वाला जो इंटरमीडिएट है ये इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल है, राइट। हम और सब बहुत सारे इफेक्ट के हेल्प से भी समझने की कोशिश करेंगे भाई इंडक्टिव, लेकिन यहाँ से आपको एक जनरल आइडिया मिल पा रहा है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। अब एक प्रश्न आता है, सर ये इफेक्ट हमारी मदद कैसे करेगा? तो चलिए आपको एक क्वेश्चन समझाते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा थोड़े आगे के टॉपिक्स के लिए, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा। CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन HBr के साथ करना है, राइट। अब प्रश्न ये आता है भाई कि आपको अभी मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, क्योंकि ये 2-3 क्लास के बाद आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि इस रिएक्शन के अंदर HBr का एडिशन होना है। डबल बॉन्ड टूटेगा और एक जगह H जुड़ेगा और एक जगह Br। तो आप कहो जी डबल बॉन्ड टूट जाएगा, लेकिन कहाँ H जोड़े और कहाँ Br जोड़े, ये एक
इश्यू है, राइट। तो इस इश्यू को समझने के लिए देखिए ध्यान से कि एक बार तो मैं कर देता हूं बी आर यहां जोड़ देता हूं, राइट, और जो दूसरे वाला एच है उस पर एच जोड़ देता हूं, और अगली बार मैं क्या कर देता हूं, सी एच थ्री पहले वाले पर एच जोड़ देता हूं और दूसरे वाले पर बी आर जोड़ देता हूं, राइट। एक्सपेरिमेंट ये कहते हैं कि जो पहले वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट है, यानी ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, और दूसरे वाला जो प्रोडक्ट है वो माइनर प्रोडक्ट है। अब इसको थ्योरेटिकली जस्टिफाई करना है। कैसे जस्टिफाई करना है? थ्योरेटिकली जस्टिफाई, तो समझिए ध्यान से। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और अटैक करेगा H पॉजिटिव। कहाँ अटैक करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक करेगा। अब पाई इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के हैं, पहले कार्बन का भी है और दूसरे का भी है। अब कौन से पे अटैक करे? तो हमें एक काम करते हैं, दोनों पे ही अटैक करा के देख लेते हैं। अगर अटैक किया पहले वाले पर यानी बीच वाले पर, तो लास्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और अटैक अगर किया लास्ट वाले कार्बन पर तो बीच वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब आप ध्यान से देखिए कि ये वाला जो कार्बोकैटायन है ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। जिस कार्बन पर पॉजिटिव, वेरी वेरी सॉरी फॉर दिस, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ एक ही कार्बन जुड़ा है, एम आई राइट? और जो दूसरे वाला कार्बोकैटायन है वो आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, राइट, उस पर दो कार्बन जुड़े हैं। अब ध्यान दीजिए, पहले वाले में प्लस आई और दूसरे वाले में प्लस आई, इसका मतलब सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल है तो आपको पता इजीली फॉर्म होगा, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट ज़्यादा क्वांटिटी में और जल्दी बनेगा, यानी बी आर नेगेटिव अब इससे मेजर प्रोडक्ट बनाएगा क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल था। तो CH3 CH पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जुड़ जाएगा और ये आपका CH3 ये मेजर प्रोडक्ट है। तो जब मैं आपको टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ाऊंगा तब मैं दोबारा से इंडक्टिव इफेक्ट के हेल्प से आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा और कौन सा रिएक्शन स्लो होगा। आज हमारा उद्देश्य केवल रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को समझना था, राइट। हम लोगों को यह भी समझना था कि आखिर कोई रिएक्शन कब फास्ट होगी कब स्लो होगी, तो क्या हमें इस चीज़ का अंदाज़ा रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, राइट। एक बार दोबारा से हम कुछ क्लासेज के बाद इंडक्टिव इफेक्ट का यूज करेंगे, राइट। अभी हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवलेंट बॉन्ड। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।